Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. केजरीवाल का काम पसंद है? बहुत बढ़िया काम। मिडिल क्लास से जो नीचे वर्ग वाला आदमी है उसके लिए सबसे बेस्ट है केजरीवाल। उससे बेस्ट कोई सीएम नहीं है। राहुल गांधी को ही चुना जाना चाहिए। अगर उसका पार्टी आती है तो प्रधानमंत्री वही चुना जाए। राम मंदिर बनने से तो बहुत खुश है, इतना खुश है जो कुछ कह भी नहीं सकते हम, जो बहुत अच्छी बात है। आगे भी मथुरा भी सजाए देंगे। वृंदावन जो मथुरा जो है श्री कृष्ण जी का, वो भी सजना चाहिए। अगर आगे 5 साल अगर और रहेगा तो आना चाहिए मोदी जी। पहले सारी योजना किसकी बनाई हुई है? कांग्रेस की बनाई है ना। तो फिर इसने क्या किया? ये तो बने बनाए हुई चीज़ को पकड़ दिखाया कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत करने वाला, उस मकान तक पहुँचने वाला कौन इंसान है? कांग्रेस। योगी जी ने तो कहने क्या, उनके तो जाएगा सारी गुंडागर्दी, जितने भी हमारे इलाके में गुंडे सब जेल में पड़े। जब से हमने होश हमारा देखा है, कांग्रेस का शासन भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, अटल बिहारी का भी देखा है, मगर जो काम अब हो रहा है 10 साल से पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि राहुल गांधी जी जो हम चाहते हैं कि इस हमारे इंडिया का जो प्रधानमंत्री हो वो यंग हो, जैसे राहुल जी हैं, और यंग आने वाली जनरेशन है तो हमारा प्रधानमंत्री भी यंग होना चाहिए। लोकसभा चुनावों के बीच हम आ पहुंचे हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक यानी कि दिल्ली 6 में, और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ व्यापारी वर्ग से। बात करने की कोशिश करेंगे क्या फिलहाल उनके बुनियादी मुद्दे हैं जिनको याद रख के, जिनको ध्यान में रखकर वो इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सुनील सैनी जी, जो पिछले करीब 20-25 साल से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। बात करेंगे। सुनील जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? आपके वोट देंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? डेवलपमेंट हुई है देश के अंदर, काफ़ी रेलवे में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, हाईवे वगैरह बने हैं। अभी मैं कई जगह घूम के भी आया, केदारनाथ भी जा रहा हूँ इस बार में, वहाँ भी सारे रोड में डेवलपमेंट हुई है। मैं तो करीब 10 साल से केदारनाथ जाता हूँ, पहले कोई डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ पे। कांग्रेस, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के टाइम में कोई डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ पे, और पूरे रोड डबल रोड बन गए हैं। अच्छा, अभी बदलाव दिख रहा है आपको मोदी सरकार के आने के बाद? थोड़ा बदलाव नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव है। किस तरीके का बदलाव दिख रहा है? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सारा बदल रहा है, काम धंधा बढ़िया है, सबसे बड़ी ये बात है, काम रोजगार ज़्यादा बढ़िया है। तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बताइए ना, मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में? अगर आप वोट कर रहे हैं किसी भी अपने कैंडिडेट को, बीजेपी या कांग्रेस, किसी भी कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करने जा रहे हैं? हमारा तो मुद्दा कोई नहीं है जी, बस यही है जो संकल्प है, जो मोदी जी जीत जाए तो आगे और भी अच्छे काम होंगे, यही है। राम मंदिर के बनने से खुश हैं? राम मंदिर बनने से तो बहुत खुश है, इतना खुश है जो कुछ कह भी नहीं सकते हम, जो बहुत अच्छी बात है। आगे भी मथुरा भी सजाए देंगे। वृंदावन जो मथुरा जो है श्री कृष्ण जी का, वो भी सजना चाहिए। अगर आगे 5 साल अगर और रहेगा तो आना चाहिए मोदी जी। महंगाई और रोजगारी को लेकर कोई दुविधा तो होता ही है जी, वो तो कमाई भी बढ़ती है ना, आमदनी भी बढ़ती है। अब कुछ लोग जल रहे हैं जो महंगाई, अरे महंगाई उसने थोड़ी ना दे दिया, महंगाई तो बाप दादा के राज से ही आ रहा है। तो जैसे बढ़ते हैं वैसे कीमत भी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, तो महंगाई कहाँ से आ गया? अच्छा, मोदी सरकार के कार्यकाल में, पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया? सबसे ज्यादा पसंद आया जो उसकी जो है ना प्रशासन टाइट है। यहाँ जो है कुछ नहीं होने दे रहा है। जैसे यूपी में योगी बाबा है, बिल्कुल टाइट कर रखा है, वैसे ही यहाँ भी सतर्क हो, अच्छे हो, सब रहे। आप बात करना चाहेंगे? बाबा आप बताइए। मुझे बीजेपी अच्छी लगती है। क्या वजह है? उसके पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। पूरे देश को जो है गेहूं चावल फ्री खवा रहा हो जाएगा मोदी जी, और योगी जी के राज में सब गुंडागर्दी सब खत्म। राशन तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी मिल नहीं, फ्री नहीं था, फ्री नहीं था। अच्छा। इनके यहाँ फ्री है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल पैसा नहीं देना पड़ता। 1 रुपया भी नहीं दे, 1 रुपये समथिंग कुछ देना पड़ता है ना? 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता, बिल्कुल फ्री राशन है। करोड़ों आदमी को फ्री खिला रहे हैं। पूरी महंगाई, रोजगारी, बच्चों की नौकरी वगैरह महंगाई कर रखी है, उतनी जो है फायदा भी दिखा रहे हैं वो जो है हमें। और योगी जी ने तो कहने क्या, उनके तो जो है सारी गुंडागर्दी, जितने भी हमारे इलाके में गुंडे सब जेल में पड़े। केजरीवाल का काम पसंद है? बहुत बढ़िया काम। मिडिल क्लास से जो नीचे वर्ग वाला आदमी है उसके लिए सबसे बेस्ट है केजरीवाल। उससे बेस्ट कोई सीएम नहीं है। केजरीवाल का क्या काम पसंद आ रहा है आपको सबसे? आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, अपने स्कूल, बच्चे के स्कूल क्षेत्र में चले जाओ, महिलाओं के लिए बस में चले जाओ, और अपने जो बिजली का बिल जिसका आता था पहले उसका नहीं आ रहा है, और अपने जो ऑटो है 3 व्हीलर जो दिल्ली में चलते हैं, कई लाख ऑटो है, उनका फिटनेस चार्ज फ्री है।
ये इन सब चीज़ों को देखा जाता है जो मिडिल क्लास से नीचे वाले का है, और यही फायदा है हम लोग के लिए। काम वाम कैसा चल रहा है, घर बार सही चल रहा है? काम बिल्कुल ही काम नहीं है, एक दिन बोनी होता है, दूसरा दिन बोनी भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, स्थिति खराब चल रही है, बिल्कुल काम है ही नहीं मार्केट में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो पा रही है? बच्ची की पढ़ाई चल रहा है, किसी तरह ले दे करके चल रहा है, अब किसी तरह काम उठेगा। पहले ये था कि फरवरी में उठेगा, फिर मार्च क्लोजिंग चला गया, फिर अप्रैल आ गया, मई आ गया, अब देखते हैं, कहता है इलेक्शन के बाद उठेगा। घर का खर्चा वगैरह कैसे हो रहा है? दिक्कतें जब इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं बोनी तक नहीं होती है कई बार, तो दिक्कत में चल रहा है। समझ लो कि किसी तरह ले दे करके काम किया जा रहा है इस टाइम, बस। बहुत ज़्यादा दुविधा है मतलब अभी? बहुत ज़्यादा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे जी 4 बच्चे हैं, माता पिता है, वाइफ है। जॉइंट फैमिली है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी? बहुत जिम्मेदारियाँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ करना है? बचता ही नहीं हम लोग को, तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। 1000-1500 रुपये काम होता है, वही खर्चे में चले जाते हैं। और क्या आपको परेशानियां फिलहाल झेलने को मिल रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? सबसे मेन चीज़ है काम। मार्केट में काम नहीं है, जितना पब्लिक है ना सब लोकल है, कोई बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा। दुकानदार से बात कर लो, दुकानदार आपको बताएगा अभी तक बोनी नहीं हुई है, नहीं तो जाके पूछ लो आप दुकानदार से। बोनी नहीं हो पाती है? नहीं हो पाई अभी तक। शाम तक एक आध साइकिल बिक जाएगा बस। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर इस टाइम बस। बेरोजगारी को ध्यान में रखते इस बार किसके साथ आप जाने वाले हैं, किसको वोट देने? देंगे इंडिया गठबंधन को देंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? बहुत बढ़िया नेता वो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद छवि बदली? बिल्कुल बदली, क्यों नहीं बदली, उनका सोच ही बदल गया है। अब देखो वो आता है तो फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें चुना जा सकता है अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो? बिल्कुल राहुल गांधी को ही चुना जाना चाहिए। अगर उसका पार्टी आती है तो प्रधानमंत्री वही चुना जाए तो बेहतर रहेगा। क्या उम्मीद करते हैं अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो? अब उम्मीद तो बहुत सारी है। उम्मीद तो हम लोग को क्या, हम लोग को तो बस रोजगार चाहिए, रोजगार बढ़िया चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, उनको नौकरी चाहिए। यही सब मुद्दा होगा और क्या है। तो अभी फिलहाल आप इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। हाँ। और आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनती है, सत्ता में आती है लोकसभा चुनाव में, तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, है ना? बिल्कुल। और अभी केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल फिलहाल जेल में है लोकसभा चुनाव के बीच, और लगातार केजरीवाल की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन, केजरीवाल के ऊपर तो अत्याचार हो रहा है ना। तो हम जो न्यूज वगैरह में देखते हैं, हम लोग को तो उतना जानकारी है नहीं, न्यूज वगैरह में देखते हैं, अभी तक उसके पास कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी उसको अंदर। भाई जब आपके पास सबूत मिलेगा तब ना मुजरिम को अंदर कीजिएगा, कि पहले आपने उसको अंदर कर दिया, आप सबूत ढूंढ रहे हो। ये तो नाइंसाफी है कि नहीं है। इसके अलावा और भी एक बार वो अपना कोयला मंत्री था कोई, जो घोटाला किया था, उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, फिर उसने बीजेपी में आकर के शामिल हो गया तो उसका सारा गुनाह माफ हो गया। बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहना चाह रहे हैं? वो उसका नाम नहीं जानता, मुझे ध्यान में है, कोयला घोटाला किया था उसने। जब वो जो उसके ऊपर ईडी का छापा फरा, फिर दोबारा जो है ना वो बीजेपी में शामिल हो गया, तो सारा उसका गुनाह माफ हो गया, सारे दाग धुल गए। बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी में जो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, साफ हो जाता है वो। पढ़ाई पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। आप जाके देखो, टीचर तो 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। क्या करते हैं आप? मेरी तो शॉप है जी। अच्छा, आपकी शॉप है। तो अभी आपने पढ़ाई जो की हुई है उसको लेकर आप आगे चाहते हैं कि और बेहतर पढ़ाई की जाए पूरे देश भर में? मैंने क्या, मेरा छोटा भाई, मैंने पूरी तैयारी पे लगा रखा है, उसके भी खुद भी ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ, लेकिन कई बार वो भी अब नौकरी नहीं मिल पा रही। नौकरी तो है ही नहीं, मिलेगी तो अब कौन से सेक्टर में मुझे बता दो आप, कोई भी सेक्टर में नौकरी हो तो। और जो है वो सुविधा पे हैं, और सुविधा पे तो ये मान लो आप उनके हाथ में है, जब निकाल दें कोई भी सेक्टर में नहीं। आप BSNL ले लो, आप देखो सरकारी होने के वजह से सबसे टॉप होना चाहता BSNL, सबसे डाउन में BSNL है पूरे इसमें। मान लो सिर्फ दिल्ली को छोड़ के यानी हर राज्य पे कर्जा है। आप गूगल करके देख लो, चाहे एक दिल्ली तो है जिसपे कर्जा। केजरीवाल के काम से खुश हैं क्या? खुश हूँ मैं तो, केजरीवाल से खुश हूँ, क्योंकि वे एक ऐसे हैं जिसने शिक्षा पे भी काम किया।
तो मतलब आपका वोट इंडिया अलायंस के साथ जाने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, नहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं देखो केंद्र में तो चलो मैं चाहूँगा कि मोदी आ जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि अच्छा केंद्र में मोदी आ जाए लेकिन दिल्ली में केजरीवाल आए, ऐसा आप चाहते हाँ हैं? अच्छा ऐसे चाहता हूँ मैं तो। इसके पीछे वजह क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत चीज़ का है जी। आप अब तक किसी पढ़ाई पे काम ही नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे जब भी तो आगे निकलेंगे, नहीं तो वहाँ के वहीं रह जाएंगे जहाँ से हैं। और यही रणनीति है नेताओं की, ये शिक्षित रखो और अपना वोट बैंक बनाओ। हो तो उन्हें फ्री देना शुरू कर दो, काम ही नहीं करेंगे। अच्छा आप सुनिए, रुकिए जरा, इधर आइए भाई साहब इधर आइए। सही जवाब देकर जा रहे हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, अभी आप बीच में टोकते हुए गए कि किसी के बच्चे को बिगाड़ना हो तो फ्री दे दीजिए। सारी सुविधा फ्री की दी, सब बिगड़ जाएगी, काम करने की जरूरत ही नहीं किसी को। ताना किसके लिए मार रहे हैं आप? सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो लोकसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा तो यही है, देखो सबसे पहले बात, अगर हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। अगर हमारा घर ही बर्बाद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। मुद्दा केंद्र के अंदर कोई भी हो, एक पार्टी होनी चाहिए जिसका एक कोई एजेंडा हो देश के लिए। कोई पसंदीदा पार्टी है आपकी? जो काम करे देश के लिए वो पसंदीदा। आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है इसमें? जब से हमने होश संभाला है, देखा है, कांग्रेस का शासन भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, अटल बिहारी का भी देखा है, मगर जो काम अब हो रहा है 10 साल से पहले कभी नहीं हुआ। मतलब आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं काम पसंद कर रहे हैं। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी, देखो आप अगर एक पर व्यक्ति की इनकम को देखो, पहले क्या थी और आज क्या है। अगर कोई चीज़ रेट बढ़ा है तो इनकम भी बढ़ी है आदमी की, आप उसको कंपैरिजन करो तो ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए किसका चेहरा अपने नज़र में रखते हैं? ये तो सबको पता है। और राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनका कोई भविष्य अंधकार में ही है, वो हो सकता है इस इलेक्शन के बाद जेल ही चले जाएं। ऑलरेडी वो बेल पर हैं। आपको किसकी सरकार इज द मेन इशू। नेशनल लेवल पर तो बता सकते हैं। डेवलपमेंट इज द इशू। और सब डेवलपमेंट ही चाह रहे हैं। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेशन इज द मेन इशू which has been changed a lot in the recent past. अभी क्या लग रहा है, पिछले 10 सालों में बदलाव हुआ है? हुआ है। बेहतर हुआ है पहले से या और बेहतर हो सकता है? This is a very vague comparison. I can't compare, but yes, lots of things has been changed. It's very difficult to comment, ना? राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखते हैं? No comment. राय? No comment. नहीं, कोई comment. I know. पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, छवि बदली है। पर्सनली नहीं पहचानता हूँ, पॉलिटिकली नो कमेंट अगेंस्ट हिम। सरकार तो वैसे लोकसभा यहाँ से हमेशा तो बीजेपी की ही रही है और उम्मीद भी वही है, उन्हीं का है। अच्छा इस बार वही लगता है बीजेपी ही आएगी एक बार फिर से सरकार में? जी। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? नहीं, उनके तरफ से तो कुछ राय नहीं है, उम्मीद ही नहीं लगता, कहीं उम्मीद नहीं है, कहीं से कहीं उम्मीद नहीं है। अरविंद केजरीवाल? उनका भी इस बार तो खैर स्थिति डावाडोल है, थोड़ा छवि खराब हो गई उनकी। ऐसे ठीक था, बहुत हद तक ठीक था, लेकिन इस बार छवि खराब हो गई है। छवि खराब होने से कुछ जनता पे फर्क पड़ जाता है। अब मान लीजिए 100 में से तो 20% 30% तो खराब ही हो गए, तो ऐसे उनकी स्थिति खराब इस समय है। चलिए, केजरीवाल जी की छवि खराब हो गई है ऐसा बता रहे हैं भाई साहब। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैम मोहम्मद आमिर। आमिर जी ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या चीज़ें हैं बुनियादी मुद्दे जो आप सरकार से मांग करते हैं, जिनके ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? मैम हमारे यहाँ तो हो चुके हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी से। अलीगढ़ से। क्या दुविधाएं, क्या परेशानियाँ थी वहाँ पर? वहाँ पर मैम परेशानी यही थी, इस टाइम जो सब इलेक्शन में वोट कर रहे हैं वो यही है कि आने वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एजुकेशन हो, उनके लिए जॉब हो, ये सारी चीज़ें हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सब लोग वोट किया। अच्छा, यहाँ चांदनी चौक का इलाका कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। ये डेवलपमेंट केजरीवाल जी की तरफ से कराई गई है और फिलहाल यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं बीजेपी की तरफ से प्रदीप खंडेलवाल जी हैं। कांग्रेस और आम आदमी का जो गठबंधन है वहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। बड़े व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं नेता ही, और जो अग्रवाल जी हैं वो तो पिछली बार सांसद भी रह चुके हैं यहाँ से। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मैम वैसे दिल्ली में देखा जाए तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम चाहेंगे कि उन्हीं की सरकार बने, बस इसके बारे में ज़्यादा। मतलब इंडिया गठबंधन सत्ता में आए? जी जी बिल्कुल। लोकसभा, हाँ
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन सत्ता में आए? बिल्कुल, हम सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी क्यों पसंद है? क्योंकि राहुल गांधी जी जो हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो प्रधानमंत्री हो वो यंग हो, जैसे राहुल जी हैं, और यंग आने वाली जनरेशन है तो हमारा प्रधानमंत्री भी यंग होना चाहिए ये। और राहुल गांधी ने जो अपनी सारी बातें कही हैं, जो प्रचार में बोला है, और हमें उम्मीद है वो वैसा करेंगे भी। उनका कोई भी बात जुमलेबाजी नहीं होगी। अच्छा, जुमलेबाजी नहीं होगी राहुल गांधी की बात अगर वो सरकार में आएंगे? जी जी। प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं? मैं उनको देखना चाहते हैं, तभी तो बोल रहे हैं। वो बच्चों को नौकरी और रोजगार कुछ मिले तो कुछ आगे चले। आपके इलाके में किस तरीके की सुविधाएं हैं, वो सब कैसी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमारे में तो कहाँ से आते हैं आप? मैं करोलबाग में रहता हूँ। करोलबाग में किस तरीके का आप डेवलपमेंट देख रहे हैं? डेवलपमेंट तो हुआ है वहाँ पर, क्योंकि आपकी सरकार है, उन्होंने काफ़ी वो काम करा है उन्होंने। हमारे यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, और जो ऐसे यानी बहुत काम किया है वहाँ पर आप सरकार ने। बीजेपी सरकार ने कोई पहले पानी नहीं आता था, अब पानी बिल्कुल फ्री आता है। पानी 24 घंटे आता है, साफ पानी आता है? साफ पानी आता है। बीच में थोड़ा आया था जैसे कोई लाइनमैन वो हो गई थी, उसकी वजह से गंदा आया था, तो उन्होंने फिर वो उसका वो करा, तो अब तो ठीक है पानी। केजरीवाल के काम से खुश है? मतलब केजरीवाल के काम से बहुत खुश है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। अब उनको ये जो दो लोग बोलते थे पप्पू पप्पू, अब पप्पू कहना भूल गए उन्हें। मतलब छवि बदली है उनकी? काफ़ी बदली है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उन्होंने, उससे बहुत अच्छी छवि बनी है उनकी। अब बेहतर हुई है छवि, लोगों के बीच पहचान बढ़ी है, पहुंच बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्या लगता है देश के आगे भविष्य में प्रधानमंत्री इस बार लोकसभा चुनाव में बनने के लिए अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो उनको आगे किया जाएगा? करना चाहिए उनको आगे, राहुल गांधी बनने चाहिए ना। केजरीवाल या राहुल गांधी? नहीं, अभी केजरीवाल भी थोड़े वो है। केजरीवाल के साथ आपका वोट जाएगा? वोट तो खैर उनके साथ ही जाएगा, मगर ये राहुल गांधी बनने चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? ठीक है। और आप कुछ बात करना चाहेंगे भैया? लोकसभा चुनावों के तहत किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को वोट करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके जिनको आप पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को वोट करने के लिए? राहुल गांधी एक पढ़े लिखे अच्छा आदमी है, वो देश को चलाने की पूरी अच्छी करेगी, और पूरा खानदान उसका देश को चलाया है और चलाएगा। ये तो कुछ दिनों के लिए है, 15 साल हो या 20 साल चला रहे हैं। आप छोटी पढ़े लिखे आदमी और एक जाहिल आदमी कितना ही देगा? कितनी उड़ी बातें ये किए हैं कि बीजेपी ने मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सारी चीज़ें की, लेकिन इस चीज़ को कुछ भी तो सामने नहीं किया कि हाँ इतने वादा जी 15 लाख रुपए देंगे, ये योजना पास कराएंगे, फलाना काला धन लेकर आएंगे। क्या दिया? आयुष्मान योजना है उनकी और कई जनधन योजना है। इन योजनाओं से आप खुश नहीं हैं बीजेपी की? नहीं, तो इससे पहले सारी योजना किसकी बनाई हुई है? कांग्रेस की बनाई है ना। तो फिर इसने क्या किया है? ये तो बने बनाए हुई चीज़ को पकड़ दिखाया कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत करने वाला, इस मकान तक पहुँचने वाला कौन इंसान है? कांग्रेस है। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस ने बेस बनाया जिसको लेकर अभी तक ये सब काम किया जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है ना। अभी फिलहाल बुनियादी मुद्दे क्या होने वाले हैं आपके? यही है कि बुनियादी मुद्दा ये होगा कि आम आदमी दिल्ली के अंदर ये आएगा। पसंदीदा नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। वोट राहुल गांधी के साथ ही जाएगा? कांग्रेस को ही जाएगा? इंडिया अलायंस को? देखो, ईमानदारी में जाए तो इसके साथ ही जाएंगे सारे वोटें, और नहीं अगर दिल में कुछ हल्का पट वाला काम किया तो बीजेपी तो है ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कि जो केजरीवाल ने किया है, क्या किया, पूरा हॉस्पिटल के लोग, पढ़ाई के लोग, फिर हर चीज़ के लिए साथ दिया अगले, वो किसने किया? तो इसलिए वो जेल के अंदर पड़ा। अच्छा आदमी रहता कहाँ है बात? अच्छा, मतलब आपके हिसाब से उनके खिलाफ साजिश की गई है क्या? ऐसा कुछ कहना चाहिए? जाहिर सी बात, बिल्कुल साजिश की गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि केजरीवाल पहले उनसे पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, और मुख्यमंत्री रहते हुए देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जेल में डालना था, आज से 1 साल पहले भी डाल सकता था, जब क्यों नहीं जेल में डाला? आप कह रहे हैं कि जो वो छोड़ है वो जांच पड़ताल तो काफी समय से चल रही है ना। तो जांच पड़ताल में तो बता रहे हैं मैडम कि कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं सबूत नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, फिर क्यों अंदर कर रखा है? फिर इलेक्शन के 5-6 महीने के बाद बाहर हो जाए, कह देगा जी कुछ भी नहीं था। देश भर में लोकसभा चुनावों का शोर है, और इस चुनावों के शोर के बीच हम आ पहुंचे हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक के इलाके में। यहाँ हमने व्यापारी वर्ग से बात की और अलग अलग लोगों से बात की, उन लोगों से बात की जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भी आए हुए हैं।
क्या कहा, क्या बोले, क्या उनकी राय रखी, किन बुनियादी मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं, ये सारी बात उन्होंने अपने बयानों में कही जो हमने आपको दिखाई। आपके हिसाब से वैसे इस बार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किसकी सरकार देश में बनेगी, क्या आपकी राय है, कमेंट करके बताएं। और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।